शाबाश शाबाश बहादुर। सूरज बना से पहले एकदम सही हो बेटा। रही है व्यथा कहते कहते कलम रुक रही लिखते या बिरल कहानी। तवारी का पन्ना उठा करके देखो आंखों से आ जाएगा पढ़ के पानी। आरक्षण का दीपक जलाए न होते, जुबान रुक रही है व्यथा कहते कहते, कलम रुक रही लिखते अबिरल कहानी। तवारी का पन्ना उठा करके देखो आंखों से आ जाएगा पढ़ के पानी। मोलागित और ये प्रांति, लेकिन मैं वहां की बात बताने जा रहा हूं। जब छोटी छोटी रियासत में हम बटे थे, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, उस समय की बात है मेरे दोस्त। और दो ही घटना हमारे पढ़े लिखे विद्वान या शिक्षित बंधु, दो ही घटना भारत के इतिहास में गरीबों के जमीर को झकझोर करके रख दी। एक भीमा कोरे सन 1818 1 जनवरी, और एक ये त्रावण कोल जिसे आज केरल कह रहे हैं। सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा। एक लाइन संकेत हो राजा, क्या बात है। अरे मैंने सुना है मैं खाने का, मैंने सुना है मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला। खोल के बोतल रख दे सामने, जाम बदलने वाला है। हर अरमानों की पली जिंदगी, अरमानों की पली जिंदगी, अरे अरमानों ले जीते हैं। आंखों से बहता है आंसू, अरे सीसक सीसक के पीते हैं। यही से बिरहा की स्टोरी का शुरुआत था।
एकलव्य पीर का अंगूठा, एकलव्य पीर का अंगूठा सीने में अभी धसा है, सीने में अभी धसा है। वह जाति पात के अंतर में नाहर कर फंसा है। क्रांति की आई बेला, क्रांति की आई बेला, पिछड़ा गरीब ललकारा, पिछड़ा गरीब ललकारा। फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेजों को जा मारा। तनी से उठाए थे। पर छुआछूत का महल्ला अभिमानी मर्द डाले, सीधा पतंग चला कर देह जाकर खाले। पर केरल प्रांत की गाथा सुनकर की तरफ रुक जाती, माँ बहने अपनी असमत कैसे ढाक चल पाती। शाबाश, शाबाश बहादुर। अरे गद्दारी करबा का रे, गद्दारी करबा का। अपने अपने जगह पर, अपने अपने जगह पर ये फिल्म स्टाइल है। लौकी कुल लगी एको ना, अगर भटक के कट्ठे लग जा वो दिन मजा आ जा। लेकिन बहुत तेज हूँ सब, देखाला कुल लगेला एको ना। गौर करेंगे इतिहास के पन्ने में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का कितना बड़ा योगदान है। पहले तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि दलित माने होता क्या है। भैया हमार जर्मन एंड जापान, वाह क्या बात। जिसको करे तो हो पाकिस्तान, वाह उसी का नाम है जर्मन एंड जापान। वाह अरे वाह भाई वाह, पहले जर्मन रहा, अब जापान, हिटलर, मुसेलिन बढ़ता जाता हूँ कहीं, दोनों कब्जे में। वाह और भैया की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम करत है। मैंने बताया केरल प्रांत जिसको कभी त्रावणकोल के नाम से जाना करते थे। त्रावणकोल का राजा मार्तंड वर्मा, नाम वर्मा लिखता था लेकिन मिजाज था मनुवादी विचार का। आया है आदेश कर दिया मोलागित तो केवल परेशान कैले माहर के, लेकिन मार्तंड आदेश कर दिया कि हमारे शासन काल में आहिर हो, चमार हो, डरहोर हो, कोयरी हो, लोहार हो, कुहार हो, बिंद हो, चौहान हो, मुसहर हो, गणेरिया हो, डोम हो, धरकार हो, पहले तो ये मोछ बढ़ा के नहीं चलेंगे, पैर में जूता डाल के नहीं चलेंगे, सर पे पगड़ी बांध के नहीं चलेंगे। यहाँ तक तो ठीक रहा मेरे दोस्त। अब देखें मुलागी से इसे कितना अंतर है। यहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन दूसर का आदेश किया कि इनकी बहु बेटियां कमर के नीचे शरीर ढक के चलेंगी और कमर के ऊपर शरीर नंगा करके चलेंगी। ब्रेस्ट पेन लगा दिया, पैन लगा दिया, और वो भी इनका स्तन नापा जाएगा। जिसका जितना बड़ा स्तन होगा उसके आधार पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। हाय 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 हाय, बाहरे दलित बैकवर्ड, हाहाकार मच गया। हम तो मान लीजिए कि मोछ बढ़ा के नहीं चलेंगे, पैर में जूता डाल के नहीं चलेंगे, सर पे पगड़ी बांध के नहीं चलेंगे, लेकिन हमारी बहू बेटियां कैसे अर्धनंग चलेंगी। हाहाकार मच गया। दलित माने अब ही भी जाने में लोग जानत हूं लेकिन कोताही करत हूं। नंदलाल रवि ही दलित है,
नंदलाल रवि ही दलित है। नंदलाल रवि दलित ही नहीं है, शूद्र है, अछूत है। अगर नंदलाल रवि दलित है, शूद्र है, अछूत है, तो विजयलाल सह अछूत, बस इतना अंतर है। नंदलाल डायरेक्ट अछूत है, तो विजयलाल सह यानी वह भी अछूत है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन हम लोग एक दूसरे पर भारी बने में अपने अपने कुरिये में लड़त है, वही बीच में एगो घटना घटे जाती है। क्या बात है? अजबै पर रूप तोहर, अजबै पर रूप तोहर, गजब सूरतिया की पवनू। अजबै पर रूप तोहर, गजब सूरतिया की पवनू। गोरी सबही के पगला बनवनू। होता क्या है? तन पे परेशान नहीं, तन पे परेशान नहीं, पेट के भोजनवा जो हतमान हो। पेट के भोजनवा, तन के परेशान नहीं, पेट के भोजनवा जो हतमान हो। कैसे बदली ससनवा रोकमान हो। उघार कई के चलली डहरिया, अकरया तताई देखी देखी के चिकरिया। पजर में हनवा लगल जैसे पनवा जो हतबान हो। में हनवा लगेला कैसे बनवा जो हतबान, कैसे बदली ससनवा रोवतबान हो। आए हाय केरल में कब गरीबों का शासन सत्ता आएगा? बहन बेटी उघार चले, अर्धनंग चले, तो रास्ता में खड़ा हो के रोरी मारल जाए, छीटा कसी कैल जाए। कितना बड़हर एक स्तन है। आए है कैसे बहन बेटी पचाए के चलत रही हो। वही गांव में जैसे आज तिवारीपुर है ना, ऐसने गांव हो। वो गांव में एक घटना घटे जाती है। पाप का घड़ा भर गल, पाप का घड़ा भर गल घटना घटने जा रही है। कैसी? एक ठे गीत जौने के कंपोज कर देली, आधा गीत ये प्रोफेसर शारदा सिन्हा के। आधा सलवा दुसलवा से लागे ले गरमिया मोर बलमुआ हो, रसे रसे पेनिया डोलादा। आधा गीत हो दैया मैया रे अब ना जेबे भट्ठा पर। एक हम मिला के कंपोज कर देली। क्या बात है? हरे ये कहीं रे माटी आकर, ये कहीं रे माटी आकर, आ दिन दिन खेलावा ना मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, मोर बलमुआ हो, बनवा वाला ये कहीं कुम्हार। एकर मतलब मर्द औरत बनाने वाला एक ही कुम्हार है। वही कुम्हार तीसरा मूर्ति हिजड़ा बनाया है।
ये 3 मूर्ति बनाने वाला एक ही कुम्हार है, जिसका कोई पता नहीं है न कोई ठिकाना है। लेकिन हे जैन का भयल, अरे वही कौआ में जग्गू, अरे वही कौआ में जग्गू शमार कै भवानवा मोर पीरा नवा हो, मोर पीरा नवा हो, मोर पीरा नवा हो। मोहन यादव बचपन का यार, जग्गू चमार और मोहन यादव। इधर जग्गू का घर है, इधर मोहन का घर है, और दोनों लंगोटिया यार। बचपन से साथ में खेलना, 10-5 गाय गोरू एक साथ में चरावल, लड़ल, दोनों अपने आप में एक पहचान बना के रखे थे। और केरल में अनुसूचित बिरादरी को अहेजा और बैकवर्ड समाज को नाडर कहा जाता है। एक दिन घटना घटने जा रही है। कैसी घटना? नांगेली बहिन चलली, नांगेली बहिन चलली, तनवा के ढाकी के लगल खबर आतताई नीच साफ मोर पीरा नवा हो, मोर पीरा नवा हो। पीछे में कई दहल है उघारी। आए हाय नांगेली बहन, मैंने बताया ना, मोबाइल पर सर्च करेंगे तो अपने आप इतिहास सामने आ जाएगा। नांगेली बहन जग्गू चमार की शरीर को ढक करके इज्जत के साथ कहीं जा रही है। और तबले पता चल गया मारतंड के लोगों को, 10 लवंडे बीच रास्ते में नांगेली को घेर लिए। काहे के जात हुआ लोगों, ये बिरहवा के सुन के गैल होता लोग। ये नंदलाल हुए बबूरी मतिन घोटावल करे बात तब मीठ लगे जा मत। ऐतिहासिक घटना और सच्चाई सामने देवे जात है। समाजवाद का ऊ देवे जात है। नांगेली बहन को घेर करके कैंची से आधा शरीर के कपड़वे काट के फेंक देलन। कहलन साली तुम्हें पता नहीं है मारतंड के आदेश का, तेरी हिम्मत उल्लंघन कर रही है, जा। आय हाय हाय मेरी बहन वहीं से वापस अब आगे नहीं बढ़ी। कहा कि पता नहीं है कि क्या आदेश है, कैसे तेरी हिम्मत पड़ी कि तन उठा करके चलने का। लेकिन मेरी बहन नांगेली रोती हुई वापस आती है। और जब वापस आती है तो होता क्या है, रोवत बहिनिया भवनवा के यही गईली। अरे देखी के गरम भइले मोहन पहलवाना, हमरे जिया त कैसे पहली गया न जाई। गौवा में बिगाड़ब चल के पपियन का सना। जग्गू त ना हुए लेकिन मोहन पहलवान बैठल हुए। चरपाई पर दूर से बहन के रोवत देखल। कल बहनी ई कारे रो करके नजदीक में जाकर के नांगेली कहती है भैया जहर लिया के देदा, बस यही बदे नहीं है। मोहन पहलवान समझ गया कौन है रे बहनी, द्रौपदी का लाजिया। अरे बचावे खातिर रानावा में लेके लाठी छूटी गई शेर नाव जावना। लेके लाठी छूटी गई
कौना रहला रे बहिनी कलश की भैया कौना कौना ना है वही तो वही रास्तवे में बैठल हूँ सब रास्तवे में कै ठौरा हूँ मैं 10 ठौरा हिम्मते मर्दई मदते खुदा तनिको परवाह न कैले आए है लाठी उठवले चल दहले आ जब चल दहले तो एक तर्ज लगल जाई कैसन तर्ज लगल हर पिया परदेसिया दसों के दसों ठहाका लगा के हंसत हुआ पगला गल मोहना पगला गल मोहना मोहन करीम में गईले कहल कि करे बहिनिया हमार का कैले और तबले सोचला कि एके पकड़ ले जा मोहन पहलवान चरखी घूमले मारी मारी पपिया के कैले अन बोल हो अरे पूरे गौवा में मचल ढावा टोल दसों को धराशाही किए गरीबन के गट्टा में गरीबन के गोजी में इतना दम हो इसीलिए कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में यही गाजीपुर लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमाने की मैं बात बताने जा रहा हूं गाजीपुर को गोजीपुर की संज्ञा दिए थे ये है वो धरती जहां लॉर्ड जार्डन का गर्दन कटा एक अंग्रेज जो भी था जिसकी बुराई को बर्दाश्त नहीं कर पाए लोग इसी गोरा बाजार में कत्ल हुआ और एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा अंग्रेज कप्तान आया जिसकी पूजा की जाती है भाई भाईचारे का मिसाल कायम है लेकिन आदेश खबर गई मारतंड को एक थे पहलवान मोहन यादव 10 को धराशाही कर दिया आदेश होता है कि तमाशा देख रहे हो अभी बता रहे हो अरे छिप करके गोली मारे हैं मुदैया अरे घायल हुआ ना जवाना वाला की बारिश नयनवा उनके पास सारी व्यवस्था थी आए है मोहन पहलवान को गोली मार दी गई मोहन धराशायी हो गए और जब धराशायी हो गए खबर गई जग्गू को जग्गू भागल यही मोहन पहलवान के उठा के हॉस्पिटल ले गई भैया कबहू संग ना छूटत रहल है आज संग छूट गल तो ये हालात हॉस्पिटल में दवा वगैरह हुआ लेकिन मोहन की हालात बिगड़ती गई मोहन की हालात बिगड़ती गई शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं मेरे दोस्त आखिरकार बर्दाश्त ना भैल मोहन पहलवान जग्गू का हाथ पकड़ के कहले मित्र लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा लेकिन ये काम करा हमरे दुल्हन के हमरे बचवा के बुलाता एक बार तनी सा दीदार कैले खबर जाती है घर पर और जब घर पर दुल्हन खबर पाती है तो हुआ क्या
पवली खबर रोवे विमला गुजरिया हो, विमला गुजरिया ई का हो गईल कर लाखन ललानवा कैसे पालनवा हो, कैसे पालनवा हो, इनहू के दी है पापी पत्नी अपने पति को देख के बिलक पड़ी, स्वामी आप तो जा ही रहे हो लेकिन हमार मुन्ना भी ना बची, ये लोग मेरे मुन्ने को भी मार देंगे, का करें मजबूरी हो। जग्गू का हाथ पकड़ लें, अरे जग्गू के बोला के कह लें दिलवा के पतिया हो, टूटे न प्रीति का पाँव हमरो संगतिया हो, हटिया पजरिया कपो घुमाई दिया, कपो घुमाई दिया, इतना कहते स्वर्ग जैसी धार जी। मर गए मोहन पहलवान मेरे दास, दम टूट गई मोहन पहलवान की, कफन दफन हुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बता, 3 दिन बीता, 5वां दिने जग्गू अपने दरवाजे पर बैठल हुए, 10-20 लवंडे मारतंड के गांव में घुसे, जग्गू को पकड़ करके एक पेड़ में बांध दिया। नांगेली बाहर निकलती है, नांगेली से बोले साली बहुत शौक है तन ढक के चलने का ना, गया ना एक भाई गया काम से, आज जग्गू भी वहीं जाएगा जहां मोहन पहलवान गया है। पहले तो स्तन नापने दे, इसके बाद तब फिर हम टैक्स निर्धारित करेंगे कि कितना टैक्स लगेगा। हरे तब दलित बालिका गरज पड़ी, तब दलित बालिका गरज पड़ी, पापी सुन ले अंजाम मेरा, सर कट सकता ना झुक सकता, यही सुनो पैगाम मेरा। जिस यान के ऊपर मोहन जस, अरे जिस यान के ऊपर मोहन जस भाई ने जान गंवाया है, क्या भूल मचाऊं मोहन भैया को, क्या सोच के पापी आया है, कर लेगा। आ गई रोश में तब पाला, आ गई रोश में तब पाला, हाथ में उठा कटारी है, ले नाप ले पापी स्तन मेरा, अपने स्तन पर मारी है। मेरी बहन नांगेली बोली कि कर चाहिए ना, कर मैं देती हूँ। एक भाई चला गया, एक भाई है ये भी चला जाए, लेकिन मैं कर देती हूँ। घर में गई, सब्जी काटे वाली छुरी उठौलस, अपना स्तनवा काट के केला के पतई में लपेट के लिया के थमा दिल। केला के पतई की जरूरत क्या हो? हफ्ते में मारतंड के करिंदे टैक्स वसूलने के लिए जब गांव में निकलते थे तो हाथे से नाल में, चाहे अहिर होके, चाहे चमार होके, चाहे डोम होके, ओहू में छूत लगे, केला के पत्ता में लिपेट के पैसा लोग दूर से थमावे तो थामते थे और जमा करते थे। ये जानती थी बहन, मैंने बताया कि पढ़े लिखे लोग, नंदलाल बहुत ही अध्ययन करने के बाद तब बिरहा परोसने का काम करता है। नंदलाल ही नहीं पढ़ा लिखा है, आप पढ़े लिखे हैं। इतिहास क्या है, समाजवाद क्या है, आय हाय काट के थमा दी, कमीना थामे नहीं जब स्तन को देखे कटा, लवलुहान शरीर को देखे तो कांप गए। साली इतनी बड़ी हिम्मत, अपने स्तन को काट दी, अब कौन सा स्तन नापेंगे हम। वहां से सीधे मुंह घुमाए चल दिए, लेकिन आज का स्तन काटना रात होती है, दलित बैकवर्ड इकट्ठा होता है, और किस रूप में इकट्ठा होता है।
दलित पैकवाड़ ताबम दलित पैकवाड़ ताबम बिगुला बचावल हो मनवा पादी भइले हो मनवा पादी भइले हो मनवा पादी भइले जाके टीपू के बतावल हो मनवा पादी भइले टीपू के बतावल हो मनवा मैसूर पहुंचे दलित बैकवर्ड मिलकर के मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के पास पहुंचे और टीपू सुल्तान कितना न्यायप्रिय राजा थे। हैदर अली का बेटा टीपू के सामने गए और एक बात रखे पापी नीरा मोही मिल के अरे धारावा चरवल हो मनवा पादी भइले हो मनवा पादी भइले हो मनवा पादी भइले असल पहिली के कटवा पहिली के कटवा ए गरीब समाज टीपू के सामने प्रस्ताव रखा साहब हम लोग मरने के लिए आए हैं रास्ता बताइए साहब मरने का रास्ता बताइए। टीपू सुल्तान न्यायप्रिय राजा मुसलमान राजा कहा कि अरे मरने के लिए आप लोग आए हो मैं रास्ता बताता हूं। अपनी तलवार टीपू ऐसे किया म्यान से तलवार खींचे बोले कि मैं रास्ता बताता हूं फिर हम कभी जी भाव दे दिलन अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में महाभारत फिर रचाई हिंद में हमारे जियत कोई ना पहिन के अब ऊंचाई ऊंचा नीचा कैसा है अरे तुम ऊंचे बनते हो इसीलिए कि तेरे पास में पैसा है हम अधम काम तेरा करते हैं हम अधम काम तेरा करते हैं तो हमको गंदा कहते हो मंदिर पर बैठकर ईश्वर का नाम ले तू झूठे धंधा करते हो सबका लहू है लाल यहाँ सबका लहू है लाल यहाँ कैसा ऊंचा नीचा है गुलशन है उस मालिक का जो प्यार से सबको सींचा है। टीपू सुल्तान की तलवार म्यान से निकल गई और म्यान से जब निकली टीपू सुल्तान घोषणा कर दिए अब केरल में ही नहीं मैसूर में केरल में हैदराबाद में हैदराबाद का शासक कौन था निजाम था वो भी मुसलमान था लेकिन वो भी भटक रहा था। घोषणा हो गई सुल्तान की कि अगर किसी भी बहू बेटी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा उसके खून से मेरी तलवार रंगी जाएगी। आए हाय 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 अब गरीबों में जान मिल गया गरीबों का संगठन बना खून खराबा शुरू हो गया केरल में खून खराबा शुरू हो गया अत्याचारियों को खोज खोज करके उनका कत्ल होने लगा लेकिन ये तने नाम क्या बात है हरे करजी पराब टीपू सुल्तान ललकारी हमारे देशवा में आया बना चली है पहला बेटी उखारी हमारे देशवा में हरे उबल पड़े अत्याचारी लेकर के तलवार हो अब न सहन होगा कभी टीपू का व्यवहार हो
को फनकारी हमारे देशवा में, अब मारल जाला पापी अत्याचारी हमारे देशवा में। आए हैं मनुवादी विचार के जो लोग थे, मारतंड के लोग, कहां बर्दाश्त करें। ये भी तलवार लेके निकल पड़े जंगे मैदान में और जंग छिड़ गया। जो भारी पड़ा कत्लेआम किया, बहुत काफी तादाद में अत्याचारी मारे गए। मंसूबे पर इनके पानी फिरने लगा, और जब मंसूबे पर पानी फिरने लगा तो टीपू सुल्तान अकेले नहीं, अपनी फौज लगा दिया गरीबों के साथ में। ये फौज आपका इन गरीबों का नेतृत्व करने लगी। गौर करेंगे आपन कहला, ये फौज कहाँ कहाँ काम कैलस बाद में बताइए। एक आला सुने हैं, वास्तव में कबहू कबहू आत्मा हिल जाले। 4 लाइन वही लोग गौले हुए हैं, जान हर दादा कई मरनवा ददबू वही दिनवा अखरत हुए। यही दिन दुआरे पर आइला कर जाता, वही दिनवा अखरत बानन। यही दिन पिटिया जाली हो ससुरा, भैया का मरनवा भैया वही दिनवा अखरत बानन। यही दिन दुश्मन मारे ललकार, अरे बहिनी का मरनवा दादा वही दिनवा अखरत बानन। राखी सावन के महीना भीतर राखी त्योहार, लेकिन एक बात आप ही बतावला, जानते हैं क्या बताते हैं? अब आ जाओ अपने पर। हर जब जब अत्याचार हो बढ़ेला धाराती पर, तब तब हरी या के ले ललावता। कंस के कन्हैया और राम रावण के, कंस के कन्हैया और राम रावण के, आप दिन कहले हरि हर बिजमारी। ई हमहन के लोग बतावला, हमहन का वेद पुराण बतावला। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ल हो, कौनो न कौनो रूप में भगवान अवतार ले ले। तो का गरीबन का भगवान ना हुए, खाली वही लोग का भगवान हुए, गरीबों का भगवान हुए। मैं उस बिंदु पर था कि क्या गरीबों के भगवान नहीं हुआ करते? हुए गरीब का भगवान साक्षात हुए, जबल लौकत हुए। अरे गरीबन का टीपू भगवान बन गईला। अब बहिन बेटी टीपू का कराली जयकार, बहिन बेटी टीपू का कराली जयकार। केरल में, हैदराबाद में, मैसूर में टीपू सुल्तान के नाम पर बहन बेटियां त्योहार भूखने लगी, व्रत रहने लगी। चारों तरफ टीपू सुल्तान की जय हो, टीपू सुल्तान की जय हो। अब ई बतिया
पचत ना हम मारतंड के और हैदराबाद के निजाम को। निजाम बोला कि हम शासक हैं अपने यहाँ का, तो हमारा आदेश चलेगा। टीपू सुल्तान मैसूर के हैं, मैसूर में जो चलाना हो चलावे, लेकिन हिम्मत ना पड़े टीपू सुल्तान के सामने अइले के। और यहीं पर टाइमली गौर करेंगे, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में ब्रिटिश के लोग जगह जगह अपना पांव रख लिए थे, लेकिन डर थी दक्षिणी भारत में टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान के पास खुद का रॉकेट है, जन्मदाता है रॉकेट का। टीपू सुल्तान जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक भारत पर हमारा आधिपत्य हो नहीं पाएगा। कई बार प्रयास किए अंग्रेज, लेकिन टीपू सुल्तान से मात खाए। मौका मिल गया हैदराबाद के निजाम को और त्रावणकोल के राजा मारतंड को। दोनों के दोनों अंग्रेजों से मिले और मिल करके देखे तीन तरफ से टीपू सुल्तान पर वार हुआ। यही फूट देखे, 3 वर्ष से वार हुआ। और जब वार हुआ, लड़त जवानवा शहीद हो गई। हर गरीबन के झोपड़ी में फिर भयल अन्हार, गरीबन के झोपड़ी में फिर भयल अन्हार। 4 मई 1799 को लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। आज भी टीपू सुल्तान की तलवार और हीरे की अंगूठी जिस पर राम लिखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के म्यूजियम में है। अभी 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है, आपने पेपर पर टेलीविजन पर देखा। टीपू सुल्तान के तलवार का कीमत अभी बोली भइल है 1,43,00,000। ध्यान देंगे, अब वही बिकी नहीं, लेकिन ये बात यहीं पर छोड़ दे। टीपू सुल्तान के मर जाने के बाद एक बार अंधकार हो गया, लोग शांत हो गए, लेकिन बाहर दलित बैकवर्ड के बहादुर शीश कारवा को टीपू सुल्तान यहां तक ला करके खड़ा किए थे। मर जाने के बाद ये गरीब उस कारवा को रोके नहीं, बढ़ता रहा, लड़ाई छिड़ी उसी तरह से। उसी बीच में सीरियल देखे, मौका मिल गया किसको कि छत्रपति साहू जी ऐलान कही दिया, गरीबन के आरक्षण पूरा अधिकार। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा अधिकार भारत पर हो गया। टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद वहीं से चार्ल्स आदेश कर दिया, भारत को अपने कब्जे में ले लो। अब लड़ाई हमारी अंग्रेजों से छिड़ी, यहाँ भी लड़ाई उसी तरह से है, अंग्रेजों से भी है। अब दोहरी लड़ाई में हम चल रहे हैं, हम बचे तो किससे बचे। लेकिन उसी बीच में छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा आदेश कर दिए गरीबों के लिए 50% आरक्षण। पढ़ने के लिए विद्यालय बनवाए, हॉस्टल बनवाए, दुकान चाय पान की खुलवाए, और अपने ही दुकान खुलवा के अपने ही जाके पी के पैसा दे। दुकानदार हाथ जोड़ दे, बाबू कह नहीं, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये पैसा आज का तुम्हारा हमें देना पड़ेगा। जर्मन जापान से 12 भैया बा, ये पुनः 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब लड़ाई आ गई अंग्रेजों के सामने, एक तरफा अंग्रेजों के सामने। जब एक तरफा अंग्रेजों के सामने आ गई तो नरम दल और गरम दल दोनों दल मिलकर के संघर्ष शुरू किया। और जब संघर्ष शुरू किया तो फिर लड़ाई आ गई। अंग्रेज मात होते नजर आए तो कलम को ताल ठोके,
भारत में कलम को ताल ठोके, कौन है तुम्हारे भारत में संविधान बना सकता है? कौन है? हम भारत को छोड़ देंगे। आए हाय मौका मिल गया, किनको मौका मिला कि वही रही आप चलना साहब अम्बेडकर। अरे कैला संविधान या भारत का तैयार, कैला संविधान या भारत का तैयार। मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोल्हापुर राजा के रास्ते पर चल करके संविधान बनाए और हर समाज के लिए आरक्षण अधिकार निहित किए। देखा अंग्रेज भाग गए। 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया। कोई बता दे कितना अधिकार मिला? संविधान लागू हो गया लेकिन अधिकार हमारा संविधान के दायरे में ही बंद पड़ा रहा। हम हाय हाय करते रह गए, सरकार आती गई जाती गई। मौका मिला बीच में चौधरी साहब को, 2 पॉइंट पर चौधरी चरण साहब ने कम ही समय में बहुत बड़ा काम किया। भूमिहीन और एक जो लेखपाल आज हम हो रहे हैं, ये चौधरी साहब की देन है। थोड़ी से के समय में आपने 2 काम किया। जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास जमीन हो गई, और एक बिरादरी के लोग पटवारी हुआ करते थे, अब सारे बिरादरी के लोग लेखपाल हो रहे हैं। चौधरी साहब की देन है। फिर हमारा अधिकार, चौधरी साहब से सत्ता दूसरे हाथ में गई और हम उसी तरह से ताकते रह गए। आ गया 1995। आज जब 1995 आ गया, कांशीराम मुलायम गठबंधन जब कैल, कांशीराम मुलायम गठबंधन जब कैल, अरे केंद्र में बीपीसी का बनावल सरकार, केंद्र में बीपीसी का बनावल सरकार, मंडल कमीशन लागू भइल के समैया, चार तरफ के सभा में मच रहा हाहाकार। 1995 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और शर्तनामे पर बीपी सिंह, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनाई गई। शर्त के मुताबिक जब काम नहीं हुआ तो दिल्ली के वोट क्लब पर दोनों पार्टी धरना प्रदर्शन की, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आखिरकार बीपी सिंह ईमानदार व्यक्ति थे, आदेश कर दिए, आपका मंडल कमीशन लागू हो गया। त्रिस्तरीय चुनाव के विषय में घोषणा हो गई। लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनने से पहले बहुत बढ़िया स्टूडियो भी हो, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग भी हो, हर कलाकारों का सम्मान आपके यहाँ होता है। स्नेह भरा हार रसड़ा की धरती से रात में वही बगले में रहली है जो बसफोर बात की, समाज की बात किए हमारे भाई विजय लाल जी ने। बसफोर समाज में रहली है। अब बसफोर समाज में जवन परिवर्तन लिया दहली, एक मिसाल बना, चाहे करंडा होखे, गाजीपुर होखे, बलिया होखे, आजमगढ़ होखे, देवरिया होखे, गोरखपुर होखे, रात में वही जन रहल गल है। निसरुद्दीनपुर ये बारात रहल, 100 रुपया पुरस्कार। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ज्ञान गंगा। और हमें खुशी और बढ़ी कि मैंने कहा कलयुग में कलम का युग है, किताब का युग है। आपने उसकी पूर्ति कर दिया, चाहे जिस भी रूप में। और संत महात्मा जितना भयल हुए
सबसे ज्यादा गरीब समाज में भयल हुए और वहू में बैकवर्ड समाज में भयल हुए, लेकिन पहचान करे वाला अनदेखी कह दिले, नजरअंदाज कर दिए। हम अपने समाज को, चमार बिरादरी को बधाई देना चाहते हैं। हर समाज से मार खा खा करके पहचान बताने का काम किया कि आप ललई यादव तोहरे समाज के हुए। नारायणा गुरु छत्रपति साहू जी महाराज बैकवर्ड समाज के हुए, ज्योतिबा फूले बैकवर्ड समाज के हुए। हम बधाई देना चाहेंगे कि मार खाए लेकिन अपने कर्म पर अडिग रहे। गौर करेंगे, आदेश जब हो गया तो उन्हीं के लोग कहने लगे राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये चर्चा देश में चारों तरफ फैली। यहाँ की बात यहीं पर रहे, त्रावणकोल में, केरल में। अब देखें झिलंगे पर पड़े हैं जग्गू चमार। अब मौत और जिंदगी के बीच में झूला झूलत हुआ। यार आदेश हो गया, आदेश हो गया त्रिस्तरीय चुनाव का, लेकिन अपने बेटा शेखर के बुला के जग्गू अंतिम सांस लेते समय एक बात कहले का अरे शेखर के बुला के जग्गू कहले एक पतिया हमारे कन्हैया के दिहा जिन विशाल हमारे कन्हैया के दिहा जिन विसार के कन्हैया कहले। और नेता सुभाष को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। मुसेलिन और हिटलर उस पीरियड में, और दोनों गरीब समाज के, भारत की आजादी की लड़ाई में नेता सुभाष का बहुत बड़ा सहयोग दोनों किए थे, जर्मनी और जापान। ये बात अपनी जगह पर है। कन्हैया के कहले मोहन यादव का फोटो कैसे हूँ मढ़वाई के जग्गू चमार अपने घरवा में रखले रहले, और रोज नहाय के पहले दूठे अगरबत्ती दिखाए ले मोहन पहलवान के, तब जाके पानी पिए। यह बात कहला अपने बेटा शेखर से कि बेटा अब हम जात हई, लेकिन हमार मीत सम्मान का लड़ाई लड़के शहीद भेल हुए। हमके बचे के ना चाहत रहे, हमके तभी मर जाए की चाहत रहे, लेकिन हम कैसे बच गईली तो इनकर यादाश्त हम सर्फ लेके चलीला। बेटा कबहू ई क्रम रोकिहा मत, ई क्रम रुके के न चाहिए। इतने पर जग्गू मर गईले, कफन दफन भयल। कफन दफन भइले के बाद जब हर घोषणा हो गई तो संजोग से वो गांव का सीट रिजर्व हो गई प्रधानी की। उस गांव की सीट रिजर्व हो गई, और उसी रिजर्व सीट में नंदलाल भी निर्विरोध, नंदलाल निर्दल प्रत्याशी बनकर के जिला पंचायत का चुनाव जीता था। गौर करेंगे, कहला कि बेटा दरवाजे पर 10-20 लोग आए, दरवाजे पर 10-20 लोग आए, बधाई हो शेखर, बधाई हो। कहा शेखर चचा कैसन बधाई? कहला बेटा बधाई ये बात कहा कि सीटिया गांव के प्रधानी के अब तो हम लोगों को हो गई। आपस में लोग संगठन किए, अब तक कौनो दलित समाज के यहाँ प्रधान बनावे के मौका मिल गल, तो दलित समाज में एक का फायदा उठाला कि शेखर के दरवाजे पर जाके लोग कहले बेटा बधाई इसलिए है कि हम तोहके अब प्रधान बनावल चाहते हैं। सीट तो हम लोगों का हो, सम्मानित खानदान तुहार हो, हमेशा सम्मान बदे लड़ल हो। लेकिन एक बात बताई बेटा, हाउ मोहन पहलवान के जो फोटुआ रखले हुई हा, कलेजा पर हाथ रखेंगे, जौन रखले हुआ वो फोटुआ ली आवा। अब अकेले तो हम लोग मोहन पहलवान का पूजा ना करबा। अप्रैल में चुनाव हो,
आ तबले हमहन वो फोटुआ के संगमरमर का मूर्ति बनवावल जाई और जब तोके प्रधान बना लेल जाई तो तोहरे ही हाथे से चौराहे पर अनावरण होई। मोहन पहलवान के नाम पर एक दिन मेला लगी, शहीदी मेला लगी। और अब अकेले पूजा ना करवा लोगों सारे लोग मिलके मोहन पहलवान की पूजा करिए। आए हाय 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 मेरे दास लिया के शेखर मोहन दादा का फोटोआ दे दे। गौर करेंगे फोटो तो चल गल, लेकिन चुनाव अप्रैल में हो, मार्च महीने में होली है। जिस दिन होलिका जराना है वह दिन वो लोग किए क्या, एगो टिकठी सजौल, टिकठी पर माला फूल लगौल, वही पर मोहन यादव का फोटो रखल, पीछे से बाजा बजत था, टिकठी उठाए लोग यही कहते चले राम नाम सत्य है। यानी मोहन पहलवान का फोटो यही होलिका में जराई के खत्म कर दिया। नई फोटो रही न हमहन के करेजा पर दाल दराई। आपके फोटो से इतनी बड़ी नफरत, तबले कौनो लड़का भागल गयल जाके शेखर से कहला चचा अरे तू है जाइन बैठल हुआ मोहन दादा का फोटोआ होलिका में जरावल लोग ले जाते। आज जब शेखर देखल 10 नौजवानों को इकट्ठा किया, लठिया दबा जाके सामने खड़ा हो गया और एक बात कहा क्या, सुभाष पहलवान आवाज देता है शेखर, ये आवा हो सुभाष भैया, ये आंसू जिन बहावा, अरे मोहन और जग्गू वाला नतवा निभावा। अरे कैसे जरीब आगे में निशानी बाबूजी, जियते बोरब नहीं पूर्व जल का पानी बाबूजी। जुट गल सब गोजी डंडा लेके जुट गल सब, बच गइल गोजी। टिकठिया उकठिया छोड़ के चले परा गए ना लोग। मोहन पहलवान का फोटो फिर टिकठी पर से उठा के लिए ना लोग। गांव के जवान इकट्ठा हुए और गांव के जवानों को जगा करके नौजवान शेखर एक बात कहा, अरे जग्गू यार मोहन यार स्वर्ग से चेतावे कि एकता बनावट टिपुई है समझावा। अरे अपने वो दबा के लेबा पहचानी बाबूजी, अपने वो दबा के लेबा पहचानी बाबूजी, जियते भोरब नहीं पूर्व जल का पानी बाबूजी। समाजवाद अकेले ना नंदलालो के सथवा ले रहा, सबके ले रहा। जीत काहे न होई, जहिया पर्चा भराई वही दिन पता चल जाई कि चुनाव में हमरे सामने केहू ना हो। त्याग दिए वहां के लोग, मोहन पहलवान के परिवार, तमाम नाडर समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग
सभी समाज के लोग चुनाव में शेखर का पर्चा भरायल, एक तरफा शेखर प्रधान भइले और दुइये जगह फोटो का पूजा होले, मूर्ति का पूजा होले। शेखर जब प्रधान हो गईले तब मोहन यादव, मोहन पहलवान का मूर्ति बनावल गईल और चौराहे पर मोहन यादव का मूर्ति लगावल गईल और दुइये जगह मूर्ति का पूजा होले। जानते हैं एक भीमा कोरेगांव जहां 28,000 पेशवाइयों पर 500 महार भारी पड़े थे, जिसमें एक आदमी 11 फीट की लंबाई, 7 किलो की तलवार, 28,000 में 8,000 पेशवाइयों को अकेले काटा था। तब जाकर के 28,000 पर 500 महार काफी पड़े थे, भारी पड़े थे। विजय जुलूस निकाला जाता है, 1 जनवरी को विजय जुलूस निकाला जाता है, शहीदों को याद किया जाता है। और यहाँ केरल में मोहन पहलवान के नाम पर मेला लगता है, विजय जुलूस के रूप में याद किया जाता है। ये है गरीबों की मिसाल, ये है गरीबों की एकता। ये जयंत हमहन पाव भर गीजल पोटल मुर्गा का मीट मोमजामा में 1 सीसी मिल जाई बसी होई। चला सबसे बढ़िया ये है न हुए हमन वफादारी निभाव में गवाए देहल जला, वफादारी निभाव में गवाए देहल जला। अरे सच्चाई के रास्ते पे चलो, लालच को त्याग दो, सत्ता अपने आप हाथ में आ जाएगी। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम। अरे महाभारत फिर रचाई हिंद में, महाभारत फिर रचाई हिंद में।